नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। आइए आज इस सुबह की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़पेपरों में प्रकाशित खबरों को पढ़ेंगे जो शिक्षा विभाग से संबंधित है और विद्यार्थी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मैं डेली ऐसे ही वीडियो लेकर आता हूं, तो आप लोग जो चैनल पर साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य साथियों के पास भी शेयर अवश्य करें। तो आइए देखते हैं। पहली खबर है, सरकार मदरसों के छात्रों को दिलाएगी फिजिकल एजुकेशन। ये लखनऊ की न्यूज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को फिजिकल एजुकेशन भी दिया जाएगा। इसके लिए मदरसा बोर्ड की नियमावली में बदलाव होगा। मदरसा बोर्ड ने इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया। उम्मीद की जा रही है कि नियमावली में बदलाव के बाद मदरसा शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों के वैकल्पिक विषयों में फिजिकल एजुकेशन शामिल हो जाएगा और मदरसा के एक फिजिकल एजुकेशन अध्यापक की भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा। यानी इस प्रकार से मदरसा में इस एजुकेशन की अगर हरी झंडी मिलती है, फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा की, तो उसके एवज में उसको पढ़ाने के लिए मदरसा में शारीरिक शिक्षा बीपीएड शिक्षकों का भी भर्ती शुरू हो जाएगा। प्रदेश के 16,000 मदरसे हैं। इनमें से आर्थिक सहायता प्राप्त 560 मदरसे हैं। इन मदरसों में मुंशी, मौलवी, हाई स्कूल समकक्ष, आलिम, इंटर समकक्ष व कामिल व फाजिल स्नातक की पढ़ाई होती है। मान्यता प्राप्त मदरसों में 5 साल से अधिक छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। मदरसा शिक्षा बोर्ड ने मदरसों की शिक्षा के निज़ाम में मूलभूत सुधार किया है और एवं मदरसों की परीक्षाएं समय से होती हैं। यहाँ पर मिश्रित अब है, यह है अब, ठीक। अब मदरसों की परीक्षाएं समय से होती है। अब मदरसों में फर्जीवाड़े की शिकायत भी नहीं आती। अब मदरसा शिक्षा बोर्ड ने निर्णय लिया है कि यहाँ के छात्रों को मुख्य धारा के स्कूल कॉलेजों से जोड़ने के लिए उनको फिजिकल एजुकेशन भी दिया जाए, लेकिन बोर्ड की नियमावली आड़े आ रही थी। बोर्ड के रजिस्ट्रार आरपी सिंह ने बताया कि इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा गया। प्रस्ताव पर शासन की सहमति मिली तो 560 मदरसों में फिजिकल एजुकेशन का रास्ता साफ हो जाएगा। यह वैकल्पिक विषय होगा और मदरसों में 560 शिक्षकों की भर्ती भी हो सकेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मदरसा बोर्ड ने प्रस्ताव शासन को भेजा है कि फिजिकल एजुकेशन को भी मदरसों में लागू किया जाए, शारीरिक शिक्षा को भी, और उसके अगर वो ऐसा होता है तो शिक्षकों की भर्ती होगी 560 शिक्षकों की फिजिकल एजुकेशन की। आइए अगली खबर देखते हैं। 5 वर्षों में 15 करोड़ छात्र बनेंगे हुनरमंद। यहाँ पर देखिए, स्कूलों और कॉलेजों से पढ़कर निकलने वाले युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक विस्तृत खाका तैयार किया। इसमें श्रम, उद्योग और कौशल विकास जैसे मंत्रालय को भी शामिल किया गया है। इसके तहत अगले 5 वर्षों में स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले करीब 15 करोड़ छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने की तैयारी है। फिलहाल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कौशल योग्यता फ्रेमवर्क तैयार करने का काम शुरू भी कर दिया है। नई शिक्षा नीति के अमल में तेजी से जुटे शिक्षा मंत्रालय का सबसे ज़्यादा ध्यान स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ना है। वैसा भी मौजूदा समय में देश के स्कूल कॉलेजों में 30 करोड़ से ज़्यादा छात्र पढ़ रहे हैं। ऐसे में सबको नौकरी मिलना संभव नहीं है। सरकार की कोशिश है कि यदि उन्हें उनकी रुचि के मुताबिक किसी व्यवसाय से जोड़ दिया जाए तो आगे चलकर इसे अपने रोजगार का साधन बना सकेंगे। तो हाँ, इस प्रकार से जो बच्चे हैं 5 वर्षों में 15 करोड़ छात्र बनेंगे हुनरमंद। इस प्रकार से जैसा कि नई शिक्षा नीति में आपने देखा था, बच्चों को आत्मनिर्भर और हुनरमंद शिक्षा देने की व्यवस्था शुरू की जाने की उसमें चर्चाएं थी। तो उसी क्रम में यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 वर्षों में 15 करोड़ छात्र बनेंगे हुनरमंद। यानी इनको ऐसे व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी जिससे वे अपने जीवन यापन करने के लिए चीज़ों को तैयार कर सके आने वाले भविष्य के लिए, और ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब पर निर्भर ना रहें। यहाँ यही कहने का मतलब है, बेरोजगार ना रहे, आने वाले समय में अपने ही हाथों से अपने चीज़ों को कर सकें, अपने रोजगार को जीविकोपार्जन हेतु बना सकें। आइए देखते हैं अगली खबर।
DU आज से तीसरी कटाव के दाखिले तीसरी सूची में भी करा सकेंगे रद्द। NC वेब की पहली कटाव के प्रवेश भी होंगे। कम अंक वालों के लिए भी मौके। हिंदी, संस्कृत और उर्दू विषयों में 50 से 80% पर भी प्रवेश संभव। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज से तीसरी कटाव में जो छात्र हैं उनका दाखिला शुरू हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में तीसरी कटाव प्रवेश परीक्षा आधारित कोर्सेज और NC वेब की पहली कटाव के दाखिले सोमवार से शुरू होंगे। तीसरी कटाव के लिए कुछ कॉलेजों में बेहद कम सीटें हैं। दाखिले सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ऑनलाइन होंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो तीसरी कटाव की काउंसलिंग है दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरू हो गई है और कम अंकों वालों के भी यहाँ पर चयन हो सकते हैं। किन किन विषयों में? हिंदी, संस्कृत और उर्दू विषयों में 50 से 80% भी जो लोग हैं जिनका नंबर है वो मेरिट में है, इतना 50 से 80% मेरिट वाले छात्र भी अब प्रवेश पा सकेंगे, यहाँ पर दिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय शैक्षिक सत्र 2020-21 में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रक्रिया जारी है। भले कटऑफ काफ़ी हाई हो लेकिन कुछ कोर्सेज में कम अंकों पर भी प्रवेश का मौका मिल सकता है। खासकर हिंदी, संस्कृत, उर्दू जैसे कोर्सेज में 45 से 80% में दाखिला पाना संभव है। तो इन्हीं विषयों में कम यहाँ की कटऑफ गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है। अब आइए अगली खबर देखते हैं। CDO की अध्यक्षता में शिक्षकों की होगी तैनाती। सहायक अध्यापक भर्ती में नवनियुक्त सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में नवनियुक्त शिक्षकों को स्कूल आवंटित किए जाने में पारदर्शिता बरतने की नीति प्रशासन ने बनाई है। CDO की अध्यक्षता में सारी कवायद डाइट कैंपस के काउंसलिंग से लेकर स्कूल आवंटन में की जाएगी। इसके लिए निर्देश जारी हुए हैं। कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए सारी प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जिले में 31,277 जो भर्ती अभी हाल ही में नियुक्ति पत्र जिसका वितरित किया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रथम चरण की ये भर्ती है, तो उन्हीं को अब विद्यालय आवंटन किया जाएगा जो भी सहायक अध्यापक उसमें सेलेक्ट हुए हैं, नियुक्ति पत्र पाए हैं। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जिले में आवंटित नवनियुक्त शिक्षकों ने जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय अधिकारी कार्यालय में ज्वाइन कर लिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार पांडे ने बताया कि अपर मुख्य सचिव बेसिक रेणुका कुमार ने स्कूल आवंटन को लेकर दिशा निर्देश जारी किया। 26 से 28 अक्टूबर तक काउंसलिंग, 29 अक्टूबर को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। दिव्यांग एवं महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद पुरुष शिक्षक को रोस्टर के अनुसार स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता रहे, इसके लिए कहीं कोई कसर नहीं रखी जाएगी। CDO डॉक्टर राजेश कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में काउंसलिंग से लेकर स्कूल आवंटन की कार्रवाई को पूर्ण कराया जाना है। डाइट कैंपस के स्काउट भवन में सुबह 10 बजे से कवायद शुरू होगी। यानी आज 26 से उन्नाव की खबर है, तो आज से पहले यहाँ पर कार्य दिव्यांग और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जो भी दिव्यांग और महिला सहायक अध्यापक हैं। उसके बाद से और अन्य लोगों को, पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों को रोस्टर के अकॉर्डिंग उनको भी आवंटन विद्यालय किया जाएगा। तो ये CDO के अध्यक्षता में शिक्षकों की तैनाती के विषय में न्यूज़ थी। ऐसे ही हर जिलों में प्रदेश के ये चीज़ें होंगी। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है आपके, गुरुजी भी देंगे अब इम्तिहान, नंबरों से तय होगा ACR। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब परिषदीय स्कूलों के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि ACR अब नंबरों के आधार पर तय होगी। 100 अंकों में गुरुजी का मूल्यांकन होगा और इसी के आधार पर अच्छी या खराब ACR तय होगी। अभी तक परिषदीय स्कूलों में इसके लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि पहले शिक्षक सेल्फ अप्रेजल भरेगा, उसके बाद से खंड शिक्षा अधिकारी इसकी समीक्षा कर इसे आगे बेसिक शिक्षा अधिकारी को बढ़ाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ACR को अंतिम रूप दिया जाएगा। जिन 9 मानकों पर शिक्षकों और प्रधानाध्यापक का मूल्यांकन किया जाएगा, इसमें पहला ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत व्यवस्थापन सुविधा के 10 अंक होंगे। दूसरा औसत छात्र उपस्थिति अगर 60 से 80%
तो 5 अंक और 80% से अधिक तो 10 अंक मिलेंगे। तीसरा, प्रधानाध्यापक व शिक्षक की औसत उपस्थिति का प्रतिशत 60 से 80%, तो 5 अंक और 80% से अधिक तो 10 अंक मिलेंगे। चौथा, लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में अगर विद्यालय का ग्रेड A+ है तो 20 अंक, A है तो 100 अंक, B है तो 12 अंक, C है तो 8 अंक और D है तो 4 अंक मिलेंगे। पांचवा, दीक्षा पोर्टल का प्रयोग करने पर 10 अंक है। ठीक। छठा, सभी छात्रों को रिजल्ट उपलब्ध कराना 10 अंक। सातवां, SMC की नियमित बैठक प्रतिमाह करने पर 10 अंक। आठवां, छात्रों द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग नियमित करने के 10 अंक। और नौवां, प्रेरणा गुणवत्ता मॉड्यूल के अनुसार मॉड्यूल आधारशिला, ध्यान आकर्षण एवं शिक्षण संग्रह का कक्षा में नियमित प्रयोग करने पर 10 अंक। इस तरह कुल 100 अंकों में मूल्यांकन कर ACR तैयार होगा। इसे मानव संपदा पोर्टल पर भी ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% से कम अंक मिलने पर खराब होगी ACR, यानी जो यहाँ रिकॉर्ड बनता है प्रधानाध्यापक और शिक्षकों का गुणवत्ता हेतु शिक्षा की, तो यहाँ पर इस प्रकार से इनकी 100 नंबर की परीक्षा होगी, जिसमें जो मैंने विभिन्न तथ्यों को बताया इसके अकॉर्डिंग उनका मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये रहे मित्रों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो आपको मैंने बताया, जो समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरें थी, महत्वपूर्ण थी, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई थी और विद्यार्थी जीवन के लिए महत्वपूर्ण थी। ठीक। तो ऐसे ही खबरों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें। सुबह मैं डेली आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं समाचार पत्रों में उसको लेकर आता हूं। और बता दें मित्रों, हमारे चैनल पर BEd, TET, BTC, DLED इन सभी पाठ्यक्रमों के शैक्षिक वीडियो भी प्रदान किए जाते हैं। तो जो भी प्रशिक्षु भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हो या जो भी BEd के हो, UP, TET की तैयारी कर रहे हो, तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर शैक्षिक वीडियो भी प्रदान किए जाते हैं। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।